हेलो सभी को नमस्ते। तो ग्रुप डी की सारी भर्तियों की नोटिफिकेशंस जो है सर ने बता भी दी है और किस तरीके से चर्चा हुई उस पर डिस्कस कर लेते हैं। परसों शनिवार को हम लाइव सेशन कर रहे थे फोन के माध्यम से, तो इन चीजों पर चर्चा हुई थी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन, हरियाणा पुलिस फिजिकल और सिटी मेंस के पेपर्स को लेकर, एस्टेट को लेकर। तो जो चीजें लगभग दो बातें तो प्रूव हो चुकी है आपको, जो बताई गई थी कि एस्टेट कब होगा और हरियाणा में टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की भर्ती कब आएंगी, वो बातें लगभग होगी कि एस्टेट जुलाई में आ चुका है। नमस्ते परमीत कटारिया भाई, नमस्ते। पुलिस फिजिकल नहीं होगा क्या? जलेबी भाई, पुलिस फिजिकल होगा, आईडी बदल ले जलेबी भाई। पुलिस फिजिकल होगा 15-20 मार्च के आसपास, फिल्टर ना पाट जाए, अच्छी तैयारी कर ले। आप मेरे से डेली है हर जगह पूछते थे ग्रुप डी के सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। रीजन मैं हमेशा बताता था कि पहले जो भर्ती होती थी और जो वर्तमान भर्ती होगी उसमें डिफरेंस होगा। नोटिफिकेशन नए से आएगा और जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होगी, और इसी वजह से ये लाइन रही। अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा था। देखो एचएससी क्या है? एचएससी एक बॉडी है जिसका काम है भर्ती करके किसी डिपार्टमेंट को देना, और भर्ती को निकालेगी सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी, जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सरकार को भेजेगी और सरकार एचएससी को भेजेगी, ठीक है। और जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो एचएससी को सौंपे जाते हैं कि हरियाणा पुलिस में हाइट 5 फुट 7 इंच है, ये एचएससी तय नहीं करता। 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में तय करनी है, ये रूल पुलिस रूल है, पुलिस के डीजीपी ऑफिस होम मिनिस्ट्री की तरफ से रूल जाता है। तो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी कैसे फुलफिल करनी है, डिपार्टमेंट भेजेगा एचएससी को, ठीक है। तो एचएससी को ये मिल गया है अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस, जो कि अब आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत जल्दी सीटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोला जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम, इतना हफ्ते 10 दिन में सब कुछ। ये जो चार बातें सीटी करेक्शन पोर्टल के लिए भी एक मुहिम छेड़ेंगे, पूरे सलीके से प्यार से चेयरमैन सर को बताया जाएगा कि सर करेक्शन। पिछली बार बहुतों के बच्चों के डीएससी ओएससी का, बीसीए बीसीबी का, ईडब्ल्यूएस का वो नहीं बन पाया था। बहुतों ने साइन नहीं किए थे, बहुतों ने गलत साइन कर दिए थे, बहुतों ने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो करेक्शन पोर्टल मस्ट बी ओपन। तो उससे लाना है दिखड़ा, ऐसे कुछ नहीं करना है, आराम से बात करके उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, करेक्शन पोर्टल की बात कर रहा हूं रोहित, डोंट वरी। बहुत हजारों बच्चों पर गलतियां हुई हैं और गलती इंसान से होती है, मरने के बाद कोई गलती नहीं करता, जिंदगी की गलती होती है। किसी बच्चे से फॉर्म भरते हुए सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ, तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं कि जिसकी वजह से बच्चा पेपर में ना बैठ पाए, ठीक है। पढ़े लिखे चेयरमैन का यही तो फर्क है। अब उनको पानी मारने की बात नहीं है। अब बताओ कौन सी भर्ती में अब पिछले 1 साल से कौन सी बात नहीं मानी गई है? अब कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है तो उसको चेयरमैन या एचएससी नहीं कर सकती कुछ भी। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती में इशू था, छूट दे दी 3 साल की, फटाक देगी, नहीं मिली हो तो बताओ आप। हरियाणा एसआई की वैकेंसी आएंगी, उसमें बच्चों की डिमांड है 3 साल की छूट, उससे पहले ही खड़े हुए हैं कि सर पिछले सिटी में हरियाणा एसआई की भर्ती नहीं आई, अब की बार दे दो, पहले नोटिफिकेशन जारी करने में उसमें दे देंगे तो वो भी मिलेगी। तो कुछ चीजें हैं, चाहे इस विपक्ष में आप जो कहीं पर भी अच्छी चीजों की तारीफ बनती है, गलत चीजों का विरोध बनता है, सीधी सी बात है। एलएम एससी की वैकेंसी आएंगी, ये शुभम है, इसका समय खबर लेना है। सबसे ज्यादा एससी की वैकेंसी आएंगी, एलएम की दोनों की 5,000 के करीब। और तुम्हें बात इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारी भर्ती ज्यादा आएंगी, सबसे ज्यादा एलएम की। अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज तैयार रखें, जो भी आपको बताया गया, ओएससी का, डीएससी का, अपना बीसीए का, बीसीबी का, ईडब्ल्यूएस का, 5 ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने प्रॉपर तरीके से बना के रखें, ठीक है। जिसका नहीं बना है तो अभी बनवा लें। और प्रॉपर जो भी ये बोलते हैं कि कलर्ड फोटो अपलोड करना है, कलर्ड अपलोड फोटो अपलोड करना है। दूसरी बात लिखा है कि आप फॉर्म स्वयं भरें। ये फॉर्म स्वयं भरे वाली बहुत बड़ी, मैंने आपको हमेशा बोला कि फॉर्म हमेशा खुद ही भरें, क्योंकि कईयों की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कहीं का फादर का नाम गलत हो जाता है, कईयों का जैसे सुनील कुमार लिखना भूल जाता है। हालांकि वो स्लाइटली मिस्टेक है, बट बच्चे के मन में डर बैठा रहता है कि मेरा मेंस में रोल नंबर आएगा नहीं आएगा, मैंने फॉर्म तो भर दिया, मेरा रोल नंबर नहीं आएगा। एक बार पहले कैफे वाले के भरोसे ना बैठे, कैफे वाले को दिन में 100 फॉर्म भरता है तो गलती होना लाजमी है। आप पास बैठ के अपना फॉर्म भरें, प्रॉपर उसके पास बैठे और उसकी एक एक चीज जब तक सबमिट होने से पहले 2-3 बार रीड कर लो। कोई जल्दबाजी नहीं है, जाके हमें ताश पत्ते खेलने की जल्दबाजी नहीं है। लाइब्रेरी में 20 मिनट कम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उस दिन, क्योंकि जो भड़क हमें पेपर तक होगी, मेरा नंबर नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, उस भड़क से बचने के लिए एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रॉपर रीड कर ले, प्रॉपर भर के फिर अच्छे सुकून सा मिले, फिर तैयारी शुरू कर देना, ठीक है ना। ये चीजें बहुत छोटी होती है। अब भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से मेंटली हरासमेंट में है कि सर मैंने सीटी परी में फोटो अपलोड नहीं किया, सर कलर्ड फोटो अपलोड नहीं किया, सर मैंने सिग्नेचर अपलोड नहीं किए। सर टीचिंग वैकेंसी आएंगे मेरी बहन, एस्टेट अच्छे से निकाल लो, जुलाई में एस्टेट है, अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएंगी, मार्च या अप्रैल 2027 में पूरी होंगी, ठीक है। अब वो कितनी आएंगी, 3,000 जेबीटी, टीजीटी पीजीटी, वो आपका डाटा थोड़ा दिन रुक जाओ, लेकिन पढ़ाई जरूर करो बस। तीसरा क्या लिखा है, फॉर्म को सावधानी भरे, किसी भी त्रुटि का ना करे, फॉर्म भरने के पश्चात प्रिंट आपको ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े। ये रहा, तो थोड़ा सा देखें, अमेंडमेंट नोटिस नीचे लगाया हुआ है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, कुछ खास तो हुआ नहीं मेरे हिसाब से। वही आपका 75 जो अंक है, सामान्य जागरूकता जो जीएस हम पढ़ते हैं, रीजनिंग है,
वही मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय। अब ये संबंधित विषय ग्रुप डी में तो होना नहीं, कहने का मतलब इसका तो ग्रुप डी का तो होना नहीं, तो यहाँ पर जो साइंस का वेटेज है 15 नंबर का, वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा। 25% हरियाणा जी के है, जो हरियाणा की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, वो आएगा। ग्रुप डी की मैट्रिक पर होगी, एज का कोई फैक्टर है नहीं। लेकिन यहाँ लिखा है कि जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को ग्रुप डी के पदों की सीटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो उनकी जो वैलिडिटी है वो 11 जनवरी 2027 तक की है, तथा वो भर्ती निकट भविष्य में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि सीटी अभ्यर्थियों को संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जा सके। तो कोई पुराने सीटी के आधार पर ये ना सोचे कि मेरे तो इतने नंबर है, मैं इतने कर लूंगा, मेरा हो जाएगा। हालांकि ग्रुप डी की वेटिंग लगनी है अभी तक, तो वो भी एक बच्चों की अच्छी खासी डिमांड है, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। बेटा अपना नए सिरे से तैयारी करके अच्छा स्कोर मार के नौकरी ले लो। 10 से 12 हजार वैकेंसी आने के चांस है, ज्यादा किसी को भी नहीं पता कि कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, बट इतना अंदाजा है कि 10-12 हजार वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 2018 में जो भर्ती हुई थी 19 में 18,000 में से मात्र 10 ने ज्वाइन की थी, उनमें से 4.5 से 5,000 वर्किंग है। दूसरा, जो 2018 में लगे थे उनकी प्रमोशन हो रही है, वो क्लरिकल डिपार्टमेंट में लगभग जा रहे हैं। ठीक है, फिर जो भर्ती हुई थी 23-24 में, उनमें आधे ने ज्वाइन की थी। तो ग्रुप डी की अच्छी खासी वैकेंसी है। वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो 10 निकाले, 15 निकाले, कितनी निकाले, या फिर 29 में आधी निकाले, यहां निकाले, वो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। कलर की वैकेंसी का कोई डाटा नहीं बेटा, जो आपने कमेंट किया है। और पेपर कब होगा किसी को नहीं पता है। नोटिफिकेशन है कि 5-10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में आ जाए। पेपर तैयारी रखो। ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करके 75-80 का स्कोर कर रहे हैं, और ऐसे 10,000 बच्चे मिल जाएंगे बेटा। और जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है HSI का, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, डिप्लोमा भी करे, डिग्रियां भी करी है, LM की जो भी है, पकड़े जाओगे। HSC का प्रॉपर ध्यान है, बच के रहना थोड़ा सा, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा। हाँ, जैसे इन्होंने हरियाणा पुलिस में सेंट्रल EWS लगा दिया, तो करेक्शन पोर्टल की डिमांड है, इसको 1-2 दिन में शुरू करेंगे। शुरू क्या, चेयरमैन सर को पता भी उन चीजों का, लेकिन थोड़ी चीजें होती है कि सरकार की तरफ से थोड़ा अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि किसी बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसके इतने हाथ नहीं होते कि वो सब कुछ अपने हाथ में कर दे कि करेक्शन पोर्टल खोल दिया। ऊपर से आदेश मिलते हैं, उसको ऐसा ही करना पड़ता है। सर हरियाणा पुलिस में गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ाने को बोलो, बेटा बोल दिया बढ़ा देंगे, अपने कहने से थोड़े बढ़ाएंगे। वो तो सरकार की तरफ से कुछ अप्रूवल आएगा तब HSC नोटिफिकेशन जारी करेगी कि लो भाई 500 की बजाय 700 हो गई, 1000 हो गई। तो PMT PST के लिए अपने फिजिकल को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें कि हाँ मेरा 11 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है। जिस दिन 10 मिनट आने लग जाए उस दिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना, और थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, आधे घंटे ग्राउंड पे जाना रखना कंटिन्यू। क्योंकि मई जून के में कभी भी फिजिकल नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मई जून में खासी गर्मी पड़ती है और वहां पर बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं, और फिर मीडिया को मिल जाती है मुद्दे, और सत्ता पक्ष से हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं, और करने भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी होती है। तो उससे बचने के लिए पहले ही मार्च में फिजिकल ले ली जाएगी, क्योंकि ठंड मतलब गर्मी इतनी नहीं होती कि फिजिकल नहीं लिया जाए। और जो 11 सालों की नेशनल जीके की किताब है उसमें डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे आज। ठीक है, वो किताब निकालो, 363 पेज की है, और 50 जो पेपर है प्रीवियस ईयर के 2016 से 2024 तक जितने भी हुए हैं, उनका सबका पूरा सॉल्यूशंस की बुक प्रिंट हो रही है। आपको PYQ हरियाणा जीके अलग नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको PYQ की नेशनल जीके की किताब अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी, मैथ की अलग से नहीं, रीजनिंग की, सारे 50 के 50 पेपर की। जैसे पहला पेपर है, कोई पेपर 2016 का पटवारी का है, तो जो 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन घटना चक्र की तरह है। नर्सिंग के एग्जाम के लिए खड़े हैं, ये रे आ जाओ सर, कौन सी ये रे नर्सिंग के हमारे 4 चीते, ANM JNM नर्सिंग ऑफिसर MPSW, चारों टीचर सिलेक्टेड है, जिनमें से 2 ने जॉब छोड़ रखी है, 2 वर्किंग है। कोई उनकी ऋतिक सर की कौन सी जॉब है? CHO बोले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हाँ, ऋतिक सर है। मधु मैम की CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2 है, 2 छोड़ के आ चुके हैं। और आपको नर्सिंग में क्या चाहिए, और इतने सस्ते बैच। मैंने नर्सिंग की बहुत सारी ऐप पे देखा 15-15, 20-20 हजार के कोर्स। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अलग देते हुए किसी को क्रिटिसाइज क्यों करें, हम अपनी फीस अपने हिसाब से रखेंगे। करेक्शन पोर्टल के लिए भाई मुझे औरों का पता नहीं, मैं 2-3 वीडियो जरूर बनाऊंगा, फेसबुक पर भी बनाऊंगा, यूट्यूब पे बनाऊंगा। चेयरमैन सर के साथ जो पहले मेंबर रहे हैं 4-5, उनसे पहले भी बात कर चुका हूं, और डेली किसी न किसी बहाने जब भी बात करता हूं तो लास्ट में करेक्शन पोर्टल की बात करता हूं, रोजी रोटी पे खड़ा हूं।